हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स ग्रैंड में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ उत्पादन लागत के बारे में। उत्पादन लागत यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में। ये प्रोडक्शन कॉस्ट का मेरा लेक्चर नंबर 1 है, यानी कि ये पार्ट 1 है, क्योंकि उत्पादन लागत लंबा चैप्टर है तो इसके 3-4 वीडियो और आएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों भी शेयर और ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जो है इकोनॉमिक्स का फ़ायदा मिले। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड तमाम वीडियो मेरे इस चैनल में है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो आज हम बात करेंगे उत्पादन लागत क्या होता है, उत्पादन लागत के अर्थ के बारे में, क्या होता है उत्पादन लागत, और उत्पादन लागत की अवधारणा की बात करेंगे। हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, केवल अर्थ और अवधारणा। तो क्या है उत्पादन लागत, चलिए इसको समझते हैं। उत्पादन लागत इसको कहते हैं, हम यूँ समझ सकते हैं कि प्रत्येक फर्म या उत्पादक को उत्पादन करने के लिए विभिन्न उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करना पड़ता है। प्रत्येक फर्म या उत्पादक कोई भी हो, उनको उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के साधनों की जरूरत पड़ती है, यानी कि साधनों की आवश्यकता पड़ती है। बिना साधनों के वो उत्पादन कार्य नहीं कर सकते हैं, तो उनको एकत्रित करना पड़ता है, उनको वो जुटाना पड़ता है, क्योंकि सभी साधन प्रत्येक उत्पादक के पास एक साथ नहीं होता है। उनको वो जुगाड़ करते हैं या एकत्रित करते हैं या खरीदते हैं या भाड़े पर लेते हैं, अतः इसको हम कह सकते हैं साधनों का प्रयोग करने के लिए, जो भी साधन उत्पादन के लिए, जो भी साधन चाहिए उनको, उत्पादन के जो भी साधन होने चाहिए, साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। यानी कि उत्पादन के लिए, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए उनको जितनी भी राशि व्यय करेंगे तो व्यय की गई राशि को ही उत्पादन लागत कहते हैं। दूसरे अर्थ में सब कह सकते हैं किसी भी वस्तु के उत्पादन के दौरान उस पर खर्च की गई कुल राशि को ही लागत कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का अगर उत्पादन करना हो तो उत्पादन के लिए उसमें जितना भी खर्च होना है तो खर्च करने की कुल राशि को ही लागत कहते हैं। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें में खर्च किया जाता है, जैसे कच्चे माल पर खर्च करना होता है, मशीन को चलाने का खर्च होता है, कर्मचारियों की मजदूरी व वेतन देना होता है, या और भी खर्च होते आदि, और भी तमाम खर्चे होते हैं। उन सभी खर्चों को मिलाकर, यानी कि इन सभी खर्चों को मिलाकर जो राशि बनती है उसे ही उत्पादन लागत कहा जाता है। यानी कि सिंपल सी बात आपने समझ गया उत्पादन लागत क्या है। उत्पादन लागत को हम सीधी सी अर्थ में समझ सकते हैं कि क्या समझ सकते हैं कि जितने भी उत्पादन होते हैं, उत्पादन जो प्रक्रिया है, उत्पादन प्रक्रिया में जितना भी होने वाला खर्च है, होने वाला व्यय, उत्पादन प्रक्रिया में होने वाला व्यय, इसी को ही उत्पादन लागत कहते हैं। यानी कि होने वाला व्यय वो किस पर व्यय होता है, वो सारा का सारा व्यय होता है साधनों पर। अब हमें समझना पड़ेगा कि उत्पादन के साधन कौन कौन से जिस पे व्यय होता है। उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन को हम समझे, उत्पादन की प्रमुखता 4 साधन होते हैं। कौन कौन से हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। 1 2 3 4, ये 4 साधन होते हैं। इन्हीं 4 साधनों को मिला के ही उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन कार्य शुरू होता है। जब इसलिए जो है इन साधनों, इन 4 साधनों के लिए जो भुगतान किया जाता है, जो खर्च किया जाता है, उसी को हम लागत कहेंगे। अब उत्पादन लागत जो है मुख्य रूप से उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। ये जो है उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, अर्थात अगर उत्पादन में वृद्धि होती है तो उत्पादन लागत में भी वृद्धि होगी, और उत्पादन में अगर कमी होती है तो उत्पादन लागत में भी कमी होगी। तो ये तो रही उत्पादन लागत के अर्थ की बात। अब हम बात करेंगे उत्पादन लागत की अवधारणा की। उत्पादन लागत की अवधारणाओं की अगर बात करें तो उत्पादन लागत को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक है अल्पकालिक उत्पादन लागत और एक दीर्घकालिक उत्पादन लागत। अल्पकालिक उत्पादन लागत का मतलब होता है अल्पकाल से होते हैं, और दीर्घकालिक का मतलब होता है लंबी अवधि से है।
अब अल्पकाल में उत्पादन लागतें दो प्रकार की होती हैं। एक है स्थिर लागतें, दूसरी है परिवर्तनशील लागतें। स्थिर लागतों को कहा जाता है फिक्स कॉस्ट और परिवर्तनशील लागतों को कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट। अब दीर्घकाल में, क्योंकि दीर्घकाल है लंबी अवधि है, दीर्घकाल में क्या होता है उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन के सभी साधन, और परिवर्तनशील होने का मतलब होता है कोई भी साधन, यहाँ पर कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दीर्घकाल का है और इस दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तन किया जा सकता है। जबकि अल्पकाल में समय की कमी होती है और समय की कमी के कारण जो साधन होते हैं वो दो प्रकार से बढ़ जाते हैं। कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिन्हें स्थिर साधन कहते हैं, और जिनको परिवर्तन किया जा सकता उत्पादन के साथ साथ उसको परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। अब इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। अल्पकाल में जो स्थिर लागतें किसे कहते हैं? स्थिर लागतें उस खर्च का जोड़ है जो उत्पादक को उत्पादन के स्थिर साधनों को खरीदने या भाड़े पर लेने के लिए खर्च करनी पड़ती है। मतलब ऐसी लागतें होती हैं जिनका उपयोग जो है स्थिर साधनों को खरीदने के लिए। अब हमें समझना पड़ेगा स्थिर साधन क्या है। अब समझेंगे अच्छे से। स्थिर साधनों के लिए जो भी खर्च करना पड़ता है, अब स्थिर साधनों को या तो खरीदा जा सकता है या फिर भाड़े पर लिया जा सकता है। दोनों में से जो भी करे, जो भी व्यय होता है इस स्थिर लागतों को, स्थिर साधनों को यूज करते वक्त, उसी को स्थिर लागत कहते हैं। अब स्थिर साधन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जिसे अल्पकाल में परिवर्तन ना किया जा सके उसे स्थिर साधन कहते हैं। जैसे भूमि, पूंजी, उद्यमी। आप अल्पकाल में भूमि को नहीं खरीद सकते, ना ही बेच सकते हैं। अल्पकाल में आप पूंजी एकत्रित नहीं कर सकते, अल्पकाल में आप उद्यमी नहीं बदल सकते। ऐसे में अगर अल्पकाल में ये सब बदल देते हैं तो एक तो मुश्किल है, और अल्पकाल में इनका जो है चुनाव करना या फिर इनका जो है प्रयोग करना भी बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसलिए इनको जो है स्थिर लागतें कहा जाता है। और ये सब अल्पकाल में जो है क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं परिवर्तनशील लागतों की। परिवर्तनशील लागतें किसे कहते हैं? परिवर्तनशील लागतें नाम से ही परिवर्तनशील, यानी कि जिसमें परिवर्तन होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादक को उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती। अब बात आती है यहाँ पर घटते बढ़ते साधन। घटते बढ़ते साधन को ही क्या कहते हैं? परिवर्तनशील साधन कहा जाता है, यानी कि जिसमें परिवर्तन होता रहता है। अब ये क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि होगी तो परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि होगी, उत्पादन में कमी होगी, परिवर्तनशील साधनों में भी कमी होती। तो इन्हीं परिवर्तनशील साधनों पर जो भी खर्च होता है, इसी खर्च को जो है परिवर्तनशील लागत कहते हैं। अब बात करते हैं परिवर्तनशील साधन क्या होता है। ऐसे साधन जिनकी मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके, यानी कि ये ऐसे साधन होते हैं जिनको अल्पकाल में उत्पादन के अनुसार, जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन के अनुसार अगर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि बदल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो ऐसे साधनों को परिवर्तनशील साधन कहा जाता है। जैसे श्रम होता है, अगर उत्पादन में वृद्धि होती है तो श्रमिकों को काम पे लगाया जाता है, उत्पादन में कमी होती है तो श्रमिकों को काम से हटा दिया जाता है। या कच्चा माल, उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि होती चली जाती है, कच्चा माल में भी वृद्धि होती है, उत्पादन में जैसे जैसे कमी आती है, कच्चे माल में भी कमी आती रहती है। अतः हम इस पूरे अध्ययन के द्वारा, पूरे जो हमने पढ़ा है उसके द्वारा ये समझ सकते हैं कि जो दो प्रकार की लागतें हैं, एक स्थिर लागत और एक परिवर्तनशील लागत, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इन्हीं दोनों का टोटल ही कुल लागतें होती हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यवसाय के शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थिर लागतें लगानी पड़ती है। बिना स्थिर लागतों के आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ सकते, और स्थिर लागतें होने के बाद उसमें परिवर्तनशील लागतें लगाते हैं, और इन दोनों को मिला के फिर कुल लागतों का निर्माण होता है। अब बात करेंगे कुल लागतें किसे कहते हैं, इसके और कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसको लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। जो पार्ट 2 आपके लिए आएगा उसी में आपको पूरी प्रक्रिया बताया जाएगा, लागतें और किन कौन कौन से प्रकार की हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।